सनातन धर्म में दिवाली का विशेष महत्व है। इस दिन धन की देवी मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके साथ ही धन के देवता कुबेर देव की भी उपासना की जाती है। धार्मिक मत है कि धन की देवी मां लक्ष्मी की पूजा करने से आय, सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा धन संबंधी परेशानी दूर हो जाती है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। हालांकि इस वर्ष तिथि यानी सही डेट को लेकर दुविधा है। कड़ी मंथन के बाद ज्योतिषचार्यों ने अपना निर्णय दिया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि दिवाली कब मनाई जाएगी। आइए दिवाली की सही डेट, शुभ मुहूर्त जानते हैं। दीपावली 31 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। दीपावली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है? दीपावली पर 31 अक्टूबर 2024 को शाम 5 बजे से रात्रि 10:30 तक लक्ष्मी पूजा करना बेहद शुभ है। दीपावली के अवसर पर जानिए दिवाली पूजा की सबसे सरल विधि और यह भी जानिए कि पूजन के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाएं। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो। माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी होना चाहिए। 2, पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप चलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़ककर पवित्र करें। 3, अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की षोडशोपचार पूजा करें, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करें। पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तवपाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। 4, माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर हल्दी, कुंकू, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली, छोटी अंगुली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। ओम श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद, श्री हरि श्री महालक्ष्मे नमः। ओम महालक्ष्मे नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजन्य नमो नमः। 5, पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। 6, पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर लक्ष्मी जी की आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणा का श्लोक बोलें। आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल फेर दें और प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़के। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दिए जलाएं। 7, पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटे या पटाखे फोड़े। पूजा में रखें 9 बातों का ध्यान। 1, दिवाली के पूजा रात्रि के विशेष मुहूर्त में की जाती है। मान्यता अनुसार चौघड़िया का महायोग और शुभ कारक लग्न देखकर रात्रि में लक्ष्मी पूजा का प्रचलन प्राचीन काल से ही चला आ रहा है।
लक्ष्मी कारक योग में पूजा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, तो दूसरी ओर अच्छी और शुद्ध भावना से लक्ष्मी की पूजा से धन और समृद्धि बढ़ती है। 2. इस दिन प्रातः उठकर नित्यकर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी कर लें। पूजा के समय घर के सभी सदस्य एकत्रित होकर ही पूजा करें। पूजा जमीन पर उन्हीं आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए। 3. ईश्वर के लिए जलाए जाने वाले दीपक के नीचे चावल अवश्य रखने चाहिए। पूजा के दौरान कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। 4. पूजा के पूर्व घर आंगन को अच्छे से सजाएं। द्वार देहरी पर रंगोली और मांडने बनाएं। द्वार पर वंदनवार लगाएं। नियम से उचित संख्या में दिए लगाएं और मां लक्ष्मी के पद चिन्ह मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर जाते हुए प्रतीत हों। 5. पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। लक्ष्मी पूजा के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। 6. इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन करना या जुआ खेलना वर्जित है। मान्यता अनुसार इस दिन किसी के घर नहीं जाते। दिवाली मिलन का कार्य पड़वा के दिन किया जाता है। 7. आरती के बाद हमेशा दोनों हाथ से उसे ग्रहण करें। 8. पूजा पाठ बगैर आसन के नहीं करना चाहिए। 9. पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें और उसे माथे पर लगा तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है।